तो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 दैट इज xn। सो क्या बोला गया है कि ये यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसका जो मीन है वो एक्स बार है और इसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि जो मीन है और जो वेरिएंस है ऑब्जर्वेशंस का, जो मीन है और वो वेरिएंस है, मीन तो हमारे पास ये आ जाए और वेरिएंस हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन हमें ये प्रूव करना है और वेरिएंस हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 में लेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लेट द ऑब्जर्वेशन बी। सो ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही। क्या गिवन है, दैट इज x1 फिर x2, ठीक है, देन फिर दैट इज xn तक। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैं इनके मीन की बात करती तो मीन हमारे पास क्या होता है, मीन को हम x बार से तो डिनोट करते हैं और उसके बाद मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन ऑब्जर्वेशन का सम, ठीक है, तो यानी कि x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस xn तक, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एन से इसको डिनोट कर दिया। अब उसके बाद जो न्यू ऑब्जर्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, वो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज न्यू ऑब्जर्वेशन। सो न्यू ऑब्जर्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज a x1 प्लस a x2 एंड दैट इज a xn। ये हमें यहाँ पे नया जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं इसका यहाँ पर मीन फाइंड करूँ, ये जो नई वाली ऑब्जर्वेशन है इसका मीन फाइंड करें, तो नई वाली ऑब्जर्वेशन के मीन को मैं यहाँ पे y बार से डिनोट कर रही हूँ। तो अगर मैं इसका यहाँ से मीन फाइंड करूँ तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि a x1 प्लस a x2 एंड प्लस a xn एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे सब में ए है ना, तो ऊपर से क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में से ए को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस xn तक ये बच जाएगा। ठीक है, और नीचे डिवाइड में मेरे पास क्या है, यहाँ पर n है तो मैं यहाँ पर n लिख देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास y बार क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ तो मैं यहाँ क्या इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, x बार लिख सकते हैं। तो यानी कि जो y बार है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज a x बार, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे आप लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ वेरिएंस की, तो वेरिएंस मेरे पास क्या होता है, तो एक तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो हमारा मीन है वो हमारा किसके इक्वल है, ए एक्स बार के इक्वल है ना। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो एक तो चीज़ यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट चीज़ हमें वेरिएंस के लिए प्रूफ करना है। तो वेरिएंस के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, जो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो वेरिएंस का क्या होता है, 1/n समीशन i 1 से लेकर n तक एंड एक्स आई माइनस के एक्स बार इस पूरे का होल का स्क्वायर। ये तो होता है, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो x वाली ऑब्जर्वेशंस है उनके लिए मेरे पास ये वेरिएंस होगा। और ये जो y वाली ऑब्जर्वेशंस है ना, जिसको मैंने यहाँ पे y से नोट किया, उसके लिए मेरे पास वेरिएंस क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। बस यहाँ पे जहाँ पे x लिख रहा है उसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यही तो होगा। सो 1/n समीशन i 1 से लेकर n तक एंड उसके बाद y i माइनस के y बार इस पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अभी जो y वाली है इसको थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1/n समीशन i 1 से लेकर n तक। अब ये जो y, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ y i की, तो y i मेरे पास यहाँ पे क्या होगा,
वाई आई क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वाई आई, यानी कि नई वाली ऑब्जर्वेशंस। तो नई वाली ऑब्जर्वेशंस हमें क्या गिवन है, ए एक्स आई गिवन है, तो यहाँ पे ए एक्स आई लिख देंगे, है ना। उसके बाद फिर माइनस के, और अभी मैंने इसका मीन फाइंड किया था, है ना, वाई बार का मैंने मीन फाइंड किया था, तो मेरे पास क्या था, ए एक्स बार आया था, तो यानी कि इसकी प्लेस में मैं ए एक्स बार पुट करके, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वेरिएंस का स्क्वायर फॉर वाई के लिए किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ए इस तरीके से चलता रहेगा, और इन सब का क्या है, I1 से लेकर N तक का इस पूरे का क्या है, यहाँ पर सम है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ए को कॉमन ले लेती हूँ, है ना, ए को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए के, क्योंकि यहाँ पे सबका स्क्वायर भी है, तो ए के स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ए के स्क्वायर को कॉमन लूँगी, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, डेट इज 1/n एंड समीशन आई 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस के एक्स बार इस पूरे का होल का स्क्वायर, ये तो बच जाएगा मेरे पास, है ना। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, वेरिएंस का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे मेरा जो वेरिएंस जो है फॉर वाई के लिए वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के स्क्वायर, और ये मेरा क्या बन रहा है, वेरिएंस का फॉर्मूला बन रहा है। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको ये लिख सकते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर फॉर एक्स के लिए, ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये तो चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे हमने क्या कर दी, हैंस प्रूव। सो एक तो हमें यहाँ पर ये मीन के लिए प्रूफ करना था, और एक यहाँ पे हमें वेरिएंस के लिए प्रूफ करना था, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2 रेस्पेक्टिवली। सो 20 ऑब्जर्वेशंस के लिए जो मीन है वो 10 पाया गया, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। अब जब दोबारा से रीचेक किया गया तो वहाँ पर उन 20 ऑब्जर्वेशंस में से 8 ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास गलत है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है दोनों केसेस के लिए। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर रॉन्ग आइटम ओमिटेड है, और दूसरा क्या है, अगर हमने उसको क्या कर दिया, 12 से रिप्लेस कर दिया। ओमिटेड मतलब हटा दिया, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास गलत है उसको हटा दिया, पहला केस। दूसरा वाला कि हमने उसको क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसकी प्लेस पर 12 कर दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास जो मीन है वो हमें कितना गिवन है, मीन हमें कितना गिवन है, दैट इज 10, ठीक है। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है, दैट इज 2 गिवन है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कितने गिवन है, दैट इज 20 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बार गिवन है, तो यानी कि मीन यूज़ करेंगे। सो मीन हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज समीशन आई 1 से लेकर n तक एक्स आई डिवाइडेड बाई n, ये तो होता है हमारे पास। अब जो मीन है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज 10 इज इक्वल टू, तो समीशन आई 1 से लेकर और n तक, यानी कि यहाँ पे हमें कितना गिवन है, देखो यहाँ पे हमें 20 ऑब्जर्वेशन तक गिवन है, तो n कितना हो गया, 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक्स आई है, तो यहाँ पे एक्स आई हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय, और n मेरे पास यहाँ पे कितना है, 20। अब मैं यहाँ पे इसके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो उधर मेरे पास 200 हो जाएगा, तो 200 किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, दैट इज समीशन आई 1 से लेकर 20 तक एंड एग्जाम, ये हो जाएगा। एंड ये मेरा क्या है, इनकरेक्ट मीन है ना, ये इनकरेक्ट के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास गलत है ना, क्योंकि उसमें जो 8 ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो यानी कि ये मैंने किसके लिए फाइंड किया है, इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ करेक्ट की, तो करेक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, तो करेक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, देखो करेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट में से हम क्या कर देंगे, इनकरेक्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी हमारे पास रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है तो हमारे पास करेक्ट आ जाएगी, है ना। अब उसके बाद इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है कितनी, अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 200, तो 200 माइनस के, और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 192, ठीक है। तो अब यहाँ से 192 आ गया, तो अब यहाँ पे करेक्ट के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, क्या वो फॉर्मूला होता है, समीशन आई 1 से लेकर n तक एंड एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय n,
ये तो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये चीज़ अभी हमने फाइंड की करेक्ट के लिए, जो कि हमारे पास कितने है 192, तो 192 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि जो भी हमारे पास इनकरेक्ट है उसको तो हमने ओमिटेड कर दिया है ना। टोटल 20 थी और जो भी इनकरेक्ट थी, इनकरेक्ट एक होगी, ठीक है, 20 में से एक इनकरेक्ट होगी तो उसको हमने क्या कर दिया ओमिटेड, यानी कि उसको हटा दिया। तो यानी कि हमारे पास इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.1 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। पास मीन के लिए था, अब हमें और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है रूट में, फिर समीशन आई 1 से लेकर n तक, फिर एक्स आई माइनस के एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n। ये तो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बस इसी का ही अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज रूट समीशन आई 1 से लेकर n तक, एंड यहाँ पे हम क्या लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, डेट इज a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, ये होता है। तो इसी का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको करते हैं थोड़ा सा सोल्व। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो समीशन है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन आई 1 से लेकर n तक, एंड उसके बाद यहाँ पे एक्स आई का होल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर n भी है इसके डिवाइड में, ठीक है, और यहाँ पर भी डिवाइड में n आएगा। सो इन सब के डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे n भी आते चला जाएगा, तो इन सब के डिवाइड में हम यहाँ पर n भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर समीशन इसके साथ आएगा, तो समीशन आई 1 से लेकर n तक, फिर एक्स बार इस पूरे का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, फिर समीशन आई 1 से लेकर n तक, फिर 2 एक्स आई एक्स बार एंड डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब देखो इसको यहाँ पर अगर हम इस वाले को यहाँ पर ध्यान से देकर, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो एक्स बार होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एक्स बार हमारा किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n, इसी के इक्वल तो होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज रूट में समीशन आई 1 से लेकर n तक, एंड उसके बाद यहाँ पे एक्स आई का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n, ठीक है। उसके बाद प्लस में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेट इज एक्स बार है, तो यहाँ पर एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n एंड डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस में, अब ये जो मेरे पास 2 एक्स आई है इसको अगर मैं बाहर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, डेट इज 2 एक्स आई को मैंने बाहर लिखा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, समीशन आई 1 से लेकर n तक एंड एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। एंड इसके ऊपर क्या है, पूरे के ऊपर यहाँ पर रूट है। को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय n क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये आई 1 से लेकर n तक जा रहा है, यानी कि n तक ही चलता जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो भी अगर कोई और भी नंबर होता है तो उसके साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास n तक जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हमने n से क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि n टाइम तक जा रहा है तो हमने इसके n से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फिर हमने समीशन हटाकर और इसकी प्लेस में मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मेरे पास एक्स बार है, एक्स बार किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n, इसके तो इक्वल होता है, यानी कि इसकी प्लेस पर क्या एक्स बार लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, तो इसको बस लिख देते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे हो जाएगा ये रूट, ठीक है। तो ये हाथ से मेरे पास क्या हो जाएगा, समीशन आई 1 से लेकर n तक एक्स आई इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस में एक्स बार इसका होल स्क्वायर एंड माइनस के 2 एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, ये जो n है ना, इस वाले n को इस वाले n से कैंसिल कर दिया तो एक्स बार का स्क्वायर आ गया, एंड उसके बाद माइनस के 2 एक्स बार मल्टीप्लाई बाय, और इसकी प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर एक्स बार लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से डेट इज समीशन, फिर यहाँ पे देखो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स आई इस पूरे का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय
एन, फिर प्लस में यहाँ पे एक्स बार इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस के ये एक्स बार है तो क्या हो जाएगा 2x बार का होल का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज समीशन एक्स आई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और माइनस के ये 2 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बार का होल का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस के। अब जो एक्स बार है, एक्स बार की प्लेस पर हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं ना, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ समीशन एक्स आई एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनकरेक्ट के लिए बात करती हूँ, तो इनकरेक्ट के लिए मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा समीशन आई 1 से लेकर n तक एंड एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय n एंड माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर। ये तो आया था जब मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है, इनकरेक्ट के लिए 2 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2, ठीक है। तो इसके बाद रूट में, और हम किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनकरेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट के लिए देखो, इनकरेक्ट के लिए हम यहाँ पे बात करें, सो इनकरेक्ट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन आई 1 से लेकर n तक और एक्स आई पूरे का होल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस के, तो एक्स बार हमें कितना दे रखा है इनकरेक्ट के लिए, 10 की वन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 20 है। ये सब इनकरेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो इनकरेक्ट के लिए तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी, ठीक है। इसको अब यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग कर लेती हूँ दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं हम दोनों साइड, 2 का स्क्वायर करूँगी तो 4, अब ये यहाँ पे 100, ये यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 4 प्लस में 100, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज इनकरेक्ट समीशन आई 1 से लेकर n तक एंड एक्स आई पूरे का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2080 इज इक्वल टू, एंड किसके इक्वल आ जाएगा, इन करेक्ट सिग्मा आई 1 से लेकर n तक एक्स आई पूरे का होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मुझे तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करेक्ट के लिए चाहिए, तो करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, समीशन आई 1 से लेकर, और इस बार नंबर ऑफ करेक्ट के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे 19 एंड एक्स आई का होल स्क्वायर, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, डेट इज इनकरेक्ट। जो भी मेरे पास इनकरेक्ट है सिग्मा आई 1 से लेकर 20 तक एक्स आई को होल स्क्वायर, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। यही तो हमने जब हम मीन फाइंड करे थे तब भी तो हमने यही किया था, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो इनकरेक्ट के लिए मेरे पास कितना है 2080 आया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ 2080 एंड माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2016। अब मुझे यहाँ पे इस करेक्ट के लिए क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ, दैट इज करेक्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज रूट में समीशन आई 1 से लेकर n तक एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे भी मैंने फाइंड किया किसके इक्वल आया 2016 के, करेक्ट के लिए तो यही आया मेरे पास, डेट इज 2016 एंड डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास करेक्ट के लिए 19 है, सो 19 माइनस के, और यहाँ पे एक्स बार का होल स्क्वायर, तो जब हमने फाइंड किया था तो हमारे पास कितना आया था 10.1 का स्क्वायर, है ना, करेक्ट वाले के लिए तो यही आया था, तो यहाँ पे करेक्ट वाला ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डेट इज 106.1 माइनस के 102.01, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 2.02, एंड ये मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट रह रहा है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया था, सेकंड पार्ट में बोला गया था कि अगर हम 8 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 12 से अगर हम 8 को रिप्लेस कर देंगे तो देखो क्या होगा। अब हमारे पास जो इनकरेक्ट वाला है, तो हमारे पास इनकरेक्ट वाले के लिए क्या आया था,
पे हम लिखते हैं दैट इज इन करेक्ट समीशन I1 से लेकर 20 तक एंड एक्स तो ये हमारे पास कितना था, दैट इज 200 था, ये तो था हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं करेक्ट के लिए। सो करेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर n तक, I1 से लेकर 20 तक एंड एक्स तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज 200। और क्योंकि 8 है, 8 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, गलत है, तो माइनस के 8 कर देंगे और 12 से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो प्लस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ पे मेरे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर n तक एक्स एंड डिवाइडेड बाय n, ये तो फॉर्मूला होता है, इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आया, डेट इज 204 अभी फाइंड किया, एंड डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 है, तो यहाँ से मेरे पास एक्स बार कितना आ गया, 10.2, ठीक है। हमारे पास मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन रह रहा है, तो देखो हमारे पास इनकरेक्ट के लिए क्या था, इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट के लिए हमारे पास क्या था, दैट इज समीशन I1 से लेकर फिर 20 तक एंड एक्स इसका स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल, जब हमने फाइंड किया था तो किसके इक्वल आया था, 2080 के इक्वल आया था। तो यहाँ पे मेरे पास दैट इज करेक्ट समीशन I1 से लेकर 20 तक और एक्स इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट समीशन I1 से लेकर n तक एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस कर देंगे, 8 का स्क्वायर है ना, जो कि हमारे पास गलत ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर, एंड प्लस में ऐड क्या कर देंगे यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर, जो कि हम जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट वाला ही हमारे पास कितना है, दैट इज 2080 एंड माइनस में इसका ये कितना है 64 एंड 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो यहाँ से ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2160। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज समीशन I1 से लेकर n तक एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड माइनस के एक्स बार इस पूरे का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको अब यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो ये मेरे पास कितना आया 2160 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, फिर माइनस के और एक्स बार हमने फाइंड किया था, तो हमारे पास कितना आया था 10.2 का होल स्क्वायर, करेक्ट वाले के लिए आया था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 108 एंड माइनस के इसका स्क्वायर करेंगे तो 104.04 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.98 एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आंसर। Question number 6 is the mean and standard deviation of a group of 100 observation were found to be 20 and 3 respectively. So mean जो है वो 20 गिवन है, standard deviation जो है 3 गिवन है 100 observation के लिए। Later on it was found that 3 observation were incorrect. बाद में पता चला कि जो 3 observations है वो गलत है, which are recorded at 21, 21 and 18, यानी कि जो गलत observations है वो हमारे पास 21, 21 और 18 है। Find the mean and standard deviation if the incorrect ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड। अब हमें यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, अगर जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनको यहाँ पे हमने हटा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 गिवन है, ठीक है। मीन हमें कितना गिवन है, मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, दैट इज 3, ठीक है। ये तो यहाँ से मेरे पास एक्स बार किसकी इक्वल हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है तो 100 एंड एक्स डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर 100 एंड एक्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी है, दैट इज 100 है, तो यहाँ पे 100 और ये मेरे पास किसके इक्वल होगी, यहाँ पे एक्स बार हमें 20 गिवन तो कितना, ये किसके इक्वल हो गया, 20 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2000 इज इक्वल टू समीशन I1 से लेकर 100 तक और एक्स बार, और ये मेरे पास किसके लिए आया है, इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं करेक्ट के लिए। सो करेक्ट के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, समीशन I1 से लेकर 97 कैसे लिखते हैं, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास गलत है, तो 100 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 97 आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। फिर एक्स तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट समीशन I1 से लेकर
100 तक xi माइनस के, अब देखो जो भी हमारे पास गलत ऑब्जर्वेशन है उनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि 21 हो गया, फिर 21 हो, फिर 18 है ना, ये तो मैं क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम यहाँ, अब ये जो इनकरेक्ट वाला है ये भी हमने फाइंड किया, तो 2000 आया, तो यानी कि 2000 माइनस के 21 माइनस के 21 माइनस के 18, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 1940 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्ट मीन की, ठीक है। तो करेक्ट मीन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज समीशन I1 से लेकर 99 तक, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या मानते, देखो टोटल ऑब्जर्वेशन 100 थी, अब उसमें से इनकरेक्ट वाले को हटा देंगे, तो यानी कि एक को हटा दिए तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 99 बचेंगी। उसके बाद xi डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, डेट इज 97 है, ठीक है। तो अभी इसकी ये भी हमने फाइंड किया, तो हमारे पास कितना आया 1940, इसको डिवाइड कर देंगे 97 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 20। तो ये तो आ गया हमारे पास मीन। यहाँ पे हमारे पास हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट का क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/n समीशन I1 से लेकर n तक, एंड उसके बाद xi का स्क्वायर माइनस के x बार इसका स्क्वायर, ये तो होता है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम इनकरेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट के लिए हो जाएगा समीशन I1 से लेकर n तक एंड xi इसका स्क्वायर माइनस के और x बार हमें कितना गिवन है, दैट इज 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज n। ये वाला जो n है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये मेरे पास इनकरेक्ट के लिए चल रहा है, ठीक है। तो समीशन I1 से लेकर n तक एंड xi का होल स्क्वायर माइनस के, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 400 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी, 100 थी, तो यहाँ पे हमने 100 पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इसको इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 409 इज इक्वल टू, एंड क्या हो जाएगा समीशन I1 से लेकर n तक एंड xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये तो हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये मेरे पास कितना है 40900 एंड हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर n तक और xi का होल का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो किसके लिए बात की हमने, इनकरेक्ट के लिए, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट के लिए आ गया, ठीक है, ये चीज़ आई है हमारे पास इनकरेक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं करेक्ट के लिए। सो करेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर 99 तक, ठीक है, फिर xi का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, इनकरेक्ट को मैं in से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो इनकरेक्ट समीशन I1 से लेकर उसके बाद 100 ऑब्जर्वेशन, तो 100 xi का होल स्क्वायर, फिर माइनस के क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, इसका xi का स्क्वायर है यहाँ पर, तो xi का स्क्वायर का मतलब जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनका स्क्वायर करके। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप xi का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर, फिर माइनस के 21 का स्क्वायर, फिर माइनस के 18 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास कितना है, डेट इज 40900, फिर माइनस के इसका करेंगे तो 441, फिर माइनस के 441, और फिर 18 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 39694, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस बार किसके लिए, करेक्ट वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इस बार हम करेक्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, समीशन I1 से लेकर 99 तक xi का होल स्क्वायर माइनस के x बार इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो ये अभी हमने फाइंड किया, तो मेरे पास कितना आया था, ये मेरे पास यहाँ से, और सॉरी इसके डिवाइड में यहाँ पे मेरे पास n भी है, ठीक है। तो इस ये भी क्या था, तो मेरे पास कितना आया था 39694 ये आया था, एंड डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 97 है, करेक्ट तो 97 ही है, फिर माइनस के, और यहाँ पे ये हमें गिवन है डेट इज 20, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे हम रूट लगा देंगे, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9.2, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3.03, एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। यहाँ पे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 13 की वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।